हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बड़े दिनों बाद आपसे सवाल जवाब के सेशन में मुलाकात हो रही है। उसकी वजह ये थी, आपको पता है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज और उसके बाद कुछ अपनी कमिटमेंट, लेकिन जब तक अब पीएसएल नहीं होती तो रोज आपके सवाल जवाब होंगे। तो आपने हर अब वीडियो के अंदर अपने सवाल भेजने हैं जैसे हम पहले करते थे, और फिर आपके जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जो सवाल अभी कुछ ऊपर मौजूद है उनके जवाब दूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो आप लोगों ने मुझसे पूछी थी उन पे बात करनी है। टॉप ऑफ द लिस्ट है, लोगों ने बहुत सारी बात की थी आबिद अली की, और पीसीबी ने बता दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी शॉकिंग कि अब 34 साल के आबिद अली 120 फर्स्ट क्लास मैचेस के वेटरन हैं, 25 सेंचुरियां हैं, 8,000 से ज्यादा रन हैं। जितनी इनकी खुशी हुई थी पाकिस्तान टीम के डेब्यू पर, तमाम लोगों को शायद ही किसी और प्लेयर की हुई हो पिछले 10 सालों में, बिकॉज बहुत डिजर्विंग परफॉर्मर हैं। और फिर आते ही तहलका मचाया, सेंचुरीज बनाई। फिर आप देखिए लगभग 50 रन का एवरेज है। अभी बांग्लादेश में 139 समथिंग, और फिर वो 91 किए, फिर 39 किए, तो कंसिस्टेंसी भी अमेजिंग है। बट वेरी शॉकिंग कि आज कायदन ट्रॉफी के मैच में आपने सब कुछ पढ़ ही लिया, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ कि 61 में बैटिंग कर रहे थे और वहां पर उनको दो मर्त पहले थोड़ी तकलीफ हुई, चेस्ट थोड़ा उनको पेन हुआ, फिर उनके बाद दूसरी दफा हुई तो फिर उनको फौरी तौर पे अस्पताल लेके गए। और वहां पर जब लेके गए तो मेरी इत्तला के मुताबिक इब्तदाई एनजीओ ईसीजी वगैरह जिसको कहते हैं, ईसीजी ठीक थी, लेकिन चूंकि पेन था तो फिर तमाम टेस्ट हुए। अच्छी बात है, बर वक्त पीसीबी उनको ले गया सब और जल्दी से सब कुछ हो गया, उनको ट्रीटमेंट मिला। बट जब डिटेल रिपोर्ट्स आई तो पता चला जी कि एक्यूट जो है वो सेंट्रम करके कोई एक चीज थी जो मुझे ज़हन में, क्योंकि बड़ी मेडिकल टर्म थी, लेकिन उसका मतलब बहरहाल ये है कि आप समझ लीजिए कि माइनर किस्म का हार्ट अटैक या माइनर हार्ट पेन जिसको कह लें, तो बहरहाल दिल की आर्जें मुब्तला हैं वो। बहुत सारी दुआएं उनके लिए, आप सब भी दुआ कीजिए। एक क्रिकेटर जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की हो, 34 साल के जब वो हो गए, पहले उनको बहुत लेट मौका मिला, अभी उनके 3-4 साल बड़े अच्छे बाकी हैं। सो आई रियली विश कि वो वापस आ सके, लेकिन किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या इंटरनेशनल एथलीट के लिए बड़ी कमाल किस्म की जो है वो आपको चाहिए होती है फिटनेस। बट चलें, यंग है। आई रियली होप कि अच्छे इलाज से, अच्छी एहतियात से, अच्छे डिसिप्लिन से, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो ज़रूर टेस्ट मैचेस में वापस आएंगे और अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे। तो जनाब, ये तो आबिद अली की अपडेट हो गई, और पीसीबी के मुताबिक उनका जो हार्ट का प्रोसीजर है, इलाज का, वो शुरू हो गया है और 48 आवर्स वो रहेंगे अभी हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर पीसीबी अपडेट करेगा। आई आई थिंक कि फिर वो अपने शहर लाहौर वापस जाएंगे। तो जनाब, बहुत सारे और चीज़ें, जैसे यासिर शाह के मतलब आप लोगों ने बड़ी बात की। देखिए, मेरी थोड़ी-सी एक फ़िलॉसफ़ी है, आपने देखा मैंने ट्वीट भी बहुत कम किए इस बारे में, ऐसा नहीं कि पता नहीं होता, बट मैं पर्सनल मामले में ज़रा कम ही बोलता हूँ। आपने देखा होगा मैंने बहुत, अनलेस अनलेस कि मामला ऑफ़िशियल हो जाए, जैसे कि यहाँ पर एफआईआर हो गई, या जैसे कि बाबर आज़म का जो केस था उसमें एक कोर्ट तक बात चली गई थी, फिर ही मैं बोलता हूँ। कभी-कभी हमें पता भी होता है, ऐसी बात नहीं यार कि हमें नहीं पता होता, लेकिन हम सिर्फ़ चाहते ये है, मेरी अपनी फ़िलॉसफ़ी है जर्नलिज़्म के मुतालिक, कि जब तक ऑफ़िशियल चीज़ ना आ जाए किसी के पर्सनल मैटर की, तो मैं ज़रा नहीं बोलता। लेकिन चलिए, आपने चूँकि पूछा, तो देखिए एफआईआर में यासिर का नाम आ गया तो ऑब्वियसली खबर बन गई। लेकिन मैं सिर्फ़ एक ओवरऑल बात करूँगा कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। एविडेंसेस हैं या नहीं हैं, किस नौइयत के हैं, ये सारा कुछ मामला है। लेट्स सी क्या है। आई विल डेफिनिटली रिस्पेक्ट द प्राइवेसी, कि ये उनका पर्सनल मामला है। बट आई रियली होप कि वो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे बड़े प्लेयर हैं, तो कुछ ऐसा ना हो जिससे मुल्क की बदनामी हो या खुद यासिर की बदनामी हो। तो बस मेरी ये ख्वाहिश रहेगी। बाकी कोई ऑफिशियल चीज़ इसमें आएगी, क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी देखिए हमने नोटिस ले लिया है। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड के मुतालिक ये मैं ज़रूर कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड बहुत कम किसी खिलाड़ी के निजी मामले के ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी करता है। तो मुझे हैरत भी हुई, लेकिन चलें, कम्युनिकेशन के लिए ठीक था, क्योंकि पूरी दुनिया में खबर डिस्कस हो रही थी। बट ये मैं आपको कह दूँ कि कल एक बड़ी डेवलपमेंट शायद हमें सुनने में मिले इस केस के हवाले से, तो लेट्स होप कि क्या होता है। अच्छा, इसके साथ-साथ पाकिस्तान इंडिया मैच भाई बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। पाकिस्तान और कोरिया का आज 5-5 बराबर था, 5-3 डाउन थे, 5-5 किया, 6-5 हार गए। पेनल्टी कॉर्नर पे गोल थोड़े और करते तो ज़्यादा मज़ा आता। बट डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान ने भी अपने 3 से 4 प्लेयर को रेस्ट करवा के जूनियर खिलाड़ी भेजे हैं। हम 18वें नंबर की टीम है, कोरिया 16वें नंबर की टीम थी, जीतना तो चाहिए था। ये बात है, एक और है। इंडिया का बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि नंबर 3 है उनकी एफआईएच रैंकिंग, अभी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स के, और लेकिन उस टीम के 8 खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे इंडिया के। और जापान की टीम भी 17वें या 16वें नंबर की टीम है, और लेकिन जिस तरह वो जीते हैं दैट इज़ वेरी शॉकिंग। लेकिन मुझे लगता है कि
इंडिया की शायद हॉकी को इतना धचका पहुंचे ना पहुंचे, क्योंकि वो अभी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी ओलंपिक के रहे और खेले भी, तो उनकी ठीक हॉकी तो चल ही रही है सही। लेकिन हमें इस जो जरूरत थी इस जीत की, फाइनल में चले जाते, और अब तो खैर कोरिया जापान आ रहा था तो शायद जीतने के चांस भी थे, लेकिन फिर भी चले। नेवरदलेस कल पाकिस्तान इंडिया मैच 2:30 बजे होगा। तो मेरी भी आपसे दरख्वास्त है, तो हॉकी में भी इंटरेस्ट नहीं, थोड़ा सा पढ़े, हमसे भी सवाल करें हॉकी के, हम भी आपके लिए फिर जवाब ढूंढ के लाएंगे, तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान इंडिया मैच कल जबरदस्त होने वाला है, बट पाकिस्तान हॉकी को ज्यादा जरूरत है जीत की। अगर हम जीतते हैं इंडिया से कल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, तो पाकिस्तान में हॉकी को बूस्ट होगा। इंडिया में तो मैंने ऐसे कहा कि अभी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, तो वहाँ उनकी हॉकी और लीग भी चल रहा है। चलिए जी, बहुत सारे सवाल हैं, आपके जवाब देता हूँ। आफ्ताब खान कह रहे हैं आप पठान हो। मेरी पैदाइश पेशावर की है, और अब पता है आप पठान बोल रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी भी हूँ और मैं कराची में भी रहता हूँ, तो सब आप कुछ भी समझ लीजिए। अच्छा भाई, मोहम्मद एहतशाम कह रहे हैं थैंक्स गफार भाई, योर ग्रेट जॉब, थैंक यू भाई। हर टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें पीएसएल की। एहतशाम मैं करूंगा, पीएसएल ड्राफ्ट हो जाए दफा ये सप्लीमेंट्री वाला 7 जनवरी को, फिर आपके साथ तमाम टीमों के स्क्वाड, क्योंकि फिर हमें ही बात करने में कुछ नहीं होगा, फिर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सबसे पहले, जितने लोग हैं। सर इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज, हिमांश दास गुप्ता कहते हैं, आई होप आवे रिकवर फ्रॉम दिस एंड डजंट अफेक्ट हिज करियर, ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर। सर आपको नहीं लगता ये सेम इशू अगर किसी इंडिया के साथ होता तो पाकिस्तान सो कर में लाइव डे अपडेट दे रहे होते? यार आई थिंक सबने ही दिया है, फिर भी यार पाकिस्तान के यूट्यूब जर्नलिस्ट ने दिया, और इंडिया, अल्लाह ना करे पहले तो ये बात है किसी को ऐसा हो, छोड़िए इस बात को, दुआ कीजिए उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आवाज, आपने दुआ दी उनके लिए। फहीम कह रहे हैं अफगानिस्तान के प्लेयर पीएसएल में रिप्लेस होंगे। आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अब तो अफगानिस्तान के साथ साथ तो फिकन के प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे, उनकी लीग भी नहीं हो रही, बट वहां भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, विल लेट यू नो। काशान कह रहे हैं गफार भाई प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एटलीस्ट एक टाइम, बिल्कुल काशान, मुझे याद आ गया, फॉर साउथ एशियन गेम्स यार, मैं आपको बताऊंगा एक दो दिन में काशान, वादा। यार क्रिकेट में फंस जाते हैं, और फिर साउथ एशियन गेम में माशाल्लाह हमारी जो स्पोर्ट्स बोर्ड वगैरह है उनको भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी नहीं बताते ना, इसलिए हम भी भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू। अदनान कह रहे हैं ना, वेस्ट इंडीज सीरीज ओवर, डू यू थिंक पीसीबी लेट प्ले लाइक फखर जमान बाबर शाहीन टू बिग बैश, कीप इन माइंड ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड कप? कल बताऊंगा आपको बिग बैश में बड़ी अपडेट। अगर आबिद अली टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाता तो उनको फौरन पीसीबी में पोस्ट देनी होगी। इंग्लैंड में भी जेम्स टेलर को सिलेक्टर बना दिया था, उनको भी हार्ट प्रॉब्लम हुआ था। चला, अल्लाह करे ऐसा ना हो यार, सिचुएशन ना हो टेलर वाली, आई रियली होप, लेकिन मुझे पता यकीन है कि पीसीबी उनका बहुत ख्याल रखेगा और रख रहा है। मुराज फरहान कहते हैं डू यू थिंक ड्रॉप इन पिचेस विल हेल्प फॉर द नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया? यार मैं समझता हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेलकर बच्चों को ग्रूम करें आगे के लिए, ज्यादा बेहतर है। बट स्टिल मैं कहूंगा कोई चीज ऐड ही हो रही है ना यार, स्पॉन्सर भी मिला ही हुआ है ना, करके देख लेते हैं। आपके प्लेयर्स को शायद वहां जाने का मौका ना मिले, बट यहाँ उन पिचेस पे खेलने का मौका तो मिलेगा ना। बट ये बड़ी लंबी बहस है। और बाकी आप सबने ज्यादातर दुआएं दी हुई यासिर के लिए, खान तलहा ने, प्रिंस आतिफ ने, मोहम्मद हसीब ने यासिर का पूछा था बता दिया, इसी तरह बिलाल आमीन कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए उनके लिए, और कुछ सवाल मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। और सर विल गेट टू सी न्यू फॉरेन प्लेयर्स बस पीएसएल सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट, अदील कह रहे हैं। यार अदील, आपके फॉरेन प्लेयर्स जो मौजूद थे, और जो आपके प्लेयर्स पाकिस्तानी रह गए थे, वो तो होंगे, बट मुझे लगता है कि शायद शायद कुछ एडिशन हो जाए, विल लेट यू नो इंशाल्लाह, कि अगर इसमें कुछ होता है तो। और मास कह रहे हैं गफार भाई क्या मिनी ड्राफ्ट के साथ रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी होगा, और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की पिक्स ओरिजिनल ड्राफ्ट वाले नंबर्स पर होती हैं? देखिए फिलहाल तो सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट हो रहा है, और उसकी पिक ऑर्डर आपको पता है वो आगे हुए हैं सोशल मीडिया पर, तो फिलहाल यही है, रिप्लेसमेंट का भी कोई सीन नहीं है। और अच्छा सवाल है अहमद अली का, गफार भाई सिराजुद्दीन इमर्जिंग प्लेयर जलमी ने पिक किया, वो कौन है भाई? फास्ट बॉलर है, 145 प्लस, बाजोड़ से ताल्लुक है, मोहम्मद अकरम साहब ने उनको ट्रायल्स में ढूंढा है, बड़े एक्साइटिंग टैलेंट है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। उस्मान कह रहे हैं भाई एफटीपी के मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड ओडीआई दिसंबर 2022 में शेड्यूल थे, अब उनका क्या सीन है? दिसंबर 2005 ओडीआई दिसंबर 2022 में इंग्लैंड नहीं भाई, 7 टी20 खेलने आ रहा है इंग्लैंड सितंबर में। डेविड मिलर लाहौर के अंदर, पहले डेविड मिलर उसमें तो आ जाए, और फिर कैटेगरी भी अच्छा, ये भी समझा दूं कि अगर अब आपका कोई प्लेयर आएगा तो देखिए तमाम टीमों ने अपना बजट यूज कर लिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा बजट यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें डेविड मिलर तो फिर प्लेटिनियम के हैं, $1.5 $2 लाख वाली बात है, तो इसमें भी क्लैरिटी दूंगा मैं आपको, इसमें भी कुछ चीजें भी बाकी हैं जो होना होगी। सो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, सारी जो मेजर अपडेट्स थी पिछले एक दिन के सवाल थे मैंने तकरीबन ले लिए।
इस वीडियो में अब जल्दी से आप अपने सवालात भेजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके सवाल के जवाब दूंगा। पीएसएल मिनी ड्राफ्ट की सारी अपडेट्स, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान प्लेयर्स वाली मुझे याद रहेगी, और साउथ एशियन गेम्स 2 मुझसे एक भाई ने पूछा था। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आबिद अली साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, स्पेशली उनके लिए दुआ कीजिएगा। आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट। अल्लाह उनको जल्दी से याद करे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज।